हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो है रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के बारे में। आपका बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, सर आपने बोला था कि जुलाई अगस्त में वैकेंसी आ जाएंगी, एटीसी की नई वैकेंसी। बट अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और अभी जुलाई खत्म होने वाला है। आप बताइए, थोड़ा सा वीडियो बना के बताइए कब वैकेंसी आ सकती है, ये क्या आने वाली है, उसके बारे में बताइए। देखिए, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि जो पुरानी वैकेंसी है, 3 वैकेंसीज जो 2020 में आई हैं और 2022 में आई हैं 2 बार। उन वैकेंसी का स्टेटस है और नई उसी से क्या निकलता है कि नई वैकेंसी कब आएगी, कब तक आ पाएंगी, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी जो 2020 में वैकेंसी आई थी, आपको याद होगा, दो एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2020 था, उसमें 264 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी आई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की 264 आई थी। उसके बाद 2000, ये दिसंबर में आई थी, तो दिसंबर में 2020 में आई थी, तो कंप्लीट हुआ है लगभग लगभग 2021 के लास्ट में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मार्च जून 2022 में आ गई वैकेंसी और जुलाई में इसका टेस्ट भी हो गया था। आज 27 जुलाई है 2023 का, और आज ही के दिन मतलब 27 जुलाई 2022 को इन 400 वैकेंसीज के लिए जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आई थी, उनका भी टेस्ट हो गया था। और ये इसका स्टेटस क्या है, ये क्या फाइनलाइज हो चुके हैं सारे ये जो 400 एस्पिरेंट्स हैं, क्या डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए या कोई और लिस्ट आना बाकी है? कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी था, इसके बारे में क्लियर करते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक वैकेंसी आई 2022 के दिसंबर में, ये जून में आई थी फिर दिसंबर में आई थी 2022 में, और वो वैकेंसी 356 थी। काफी नंबर ऑफ वैकेंसी अभी भी ज्यादा थी, पहले 264, फिर 400 और इस बार 356। तो इनका क्या स्टेटस है, क्या ये फाइनलाइज हो चुके हैं सारे लोग, और नई वैकेंसी जो 2023 की है वो कब आने वाली है? तो देखिए, मैंने एक छोटा सा बताया है, बनाया है यहाँ पर आपको बताने के लिए। जो 2020 में जो वैकेंसी आई, 2021 में प्रोसेस कंप्लीट हुआ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2020 था, 264 वैकेंसी थी। 25 मार्च 2021 को ही इसका टेस्ट हो गया था और इसकी सेकंड लिस्ट आ गई 24/11/2022, 24 नवंबर को ही आ गई। सॉरी, 24 नवंबर 2021 को ही वैकेंसी के लास्ट आ गई थी, और इसके बाद 2022 में लोगों ने ज्वाइन कर लिया और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तो मैं बताऊंगा कैसे। अब मेरे पास एक लिस्ट भी है, मैं उसको भी शो करूंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि 400 वैकेंसी जो आई थी 27 जुलाई को, उसका टेस्ट हुआ लास्ट ईयर, और 7 इसको क्लोज किया गया है, मतलब एक वैकेंसी फुलफिल की जा चुकी है। इसका नोटिफिकेशन इसी मंथ में, मतलब 20 दिन पहले आया एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पे कि 7 तारीख को कंप्लीट हो चुकी है वैकेंसीज। अब और कोई लिस्ट इसमें बाकी नहीं आएगी, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। 2020 वाली वैकेंसी, जून 2022 वाली वैकेंसी कंप्लीट हो गई है। इनका क्या स्टेटस है 2022 वाली वैकेंसीज का? देखिए, इस ये वैकेंसी दिसंबर 2022 में आई थी, 14 फरवरी को उसका एग्जाम हो गया, मार्च में इसका टेस्ट आ गया, और अप्रैल और मई में लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट करा लिया गया है। 15 मई के आसपास ये कंप्लीट हो गया सबका। और इसके बाद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इन लोगों ने डिपार्टमेंट अभी उनको कॉल कर दिया गया है स्टेशन ज्वाइन करने के लिए, जुलाई में, इसी जुलाई में। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, बेस्ड ऑन जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो हमने जो बताया अभी कि 2020 में जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। 2020 में जो वैकेंसी आई है, 05/2020, उसमें सेकंड लिस्ट आ गई है, आ गई थी। उसके बाद सेकंड लिस्ट आने के बाद क्या होता है कि ये वैकेंसी कंप्लीट कर ली है, और मेरी नॉलेज में मेरी पर्सनल 2 लोगों से मेरी बात हुई है इस वैकेंसी में जो सेकंड लिस्ट में ज्वाइन किया था। उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, और इसी मंथ उनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस भी ज्वाइन कर ली है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों की वैकेंसी जब आई थी, मतलब ये जो सेकंड लिस्ट में नाम आया, उनकी थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई ट्रेनिंग, बट उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसी मंथ का 4 जुलाई का एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपने एम्प्लॉयज के लिए एक लेटर था कि इनको पोस्टिंग जब दे दी गई। ये इसमें बताया गया है कि जो नए रिक्रूटमेंट एटीसी हैं उनको कहाँ पोस्टिंग दी जा रही है। तो जो नए जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी हैं, उनको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 12 जुलाई 2023 इसी साल उनको कुछ को स्टेशंस दे दिए गए अपने, मतलब जो उनकी पोस्टिंग कर दी गई, ट्रेनिंग सेंटर से उन लोगों को स्टेशंस दे दिए। तो कुछ लोगों को मुंबई, कुछ को आप देख पा रहे होंगे चेन्नई, इस तरह पूरे इंडिया भर में, वडोदरा, नागपुर, हैदराबाद, इस टाइप से मैसूर दिख रहा है, त्रिची, भुवनेश्वर, रायपुर। तो पूरा एयरपोर्ट, जुहू से कोल्हापुर हो, या सब जगह उनको पोस्टिंग दे दी गई है। ये आप देख पा रहे हो केवल 45 वैकेंसी, क्योंकि सेकंड लिस्ट थी। फर्स्ट लिस्ट वालों का तो पहले ही कंप्लीट हो गया, और उन लोगों को वैकेंसी, मतलब उन लोगों को तो स्टेशन पहले ही मिल गए। तो ये लोग जो 2020 की वैकेंसी वाले थे, उन लोगों ने अपना इसी इसी मंथ अपना ट्रेनिंग सेंटर पर कंप्लीट करने के बाद स्टेशन ज्वाइन कर लिया।
तो यानी कि 2020 वाली वैकेंसी पूरी हो गई। फिर उसके बाद मैंने बताया 2022 का जो वैकेंसी थी, जो जून में आया और जुलाई आज ही के दिन 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ। 7 जुलाई का ये वेबसाइट पर नोटिफ़िकेशन है कि बा 2022 का जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो गई, क्लोज़्ड हो गई हैं और इसके बाद नो सब्सीक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। तो ये भी कंप्लीट हो गया। 2020 का रिक्रूटमेंट पूरा हो गया और जून 2022 का रिक्रूटमेंट पूरा हो गया। इसमें 7 जुलाई को ये लिस्ट क्यों आई, क्योंकि उसकी रीज़न भी यही था। जब इन लोगों को पोस्टिंग दी तब पता चला कि 12 तारीख को उनको कंप्लीट हो रहा है इन लोगों की जो ट्रेनिंग, इसलिए उन लोगों को 7 जुलाई को उन लोगों को ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि 7 जुलाई का है कि अब कंप्लीट हो गई है, ताकि इन लोगों को ऑर्डर मिल गया कि अब आके अपना ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। कुछ लोगों को ट्रेनिंग सेंटर, कुछ लोगों को फील्ड स्टेशन पे यानी कि एयरपोर्ट से बुला लिया और वहाँ पर अपनी सर्विस देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में एकदम इतने सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ पर कुछ लोगों को बुला लिया गया ट्रेनिंग सेंटर पे, कुछ लोगों को स्टेशन पे। अब उनकी ट्रेनिंग इसी जुलाई से स्टार्ट हो गई है, 2022 जून वाली। अब जो लास्ट वैकेंसी आई थी इसका 08/2020 था। तो ये 356 का मैंने बताया आपको कि वेबसाइट पे इनको लिखा है कि ये टेस्ट तो 14 फरवरी को हो गया था इसका। 14 फरवरी को टेस्ट होने के बाद इसका जो ये देखिए, आप यहाँ देखिए, शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, जो 8/2020 के अंदर आई थी, ये 15 मई तक, इसी मंथ, मतलब इसी साल ये कंप्लीट हो गया इनका प्रोसेस। इन लोगों को जो भी सिलेक्शन हुआ 400, ये 356 वैकेंसी के लिए, इनमें लगभग 480 लोगों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लिए, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत वेटिंग लिस्ट के लिए लोग रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। तो वैकेंसी 356 थी बट थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को बुलाया और लगभग 479 लोगों को बुलाया इन्होंने। और उसमें इनका टेस्ट वगैरह करने के बाद, इनका सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि ये मई की बात है तो अभी जुलाई में इन लोगों को भी ऑर्डर मिल गया है ताकि वो लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन करें। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये, और अभी ट्रेनिंग सेंटर कुछ कुछ लोगों को इसमें से भी बुलाया गया है जो फील्ड स्टेशन पर है। तो फील्ड स्टेशन के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर पर भी इन लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि ट्रेनिंग स्टार्ट की जा सके। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 3 जो वैकेंसीज थी 2020 की, 2022 की, दोनों वैकेंसी जो जून में आई थी, दिसंबर में आई थी, उसका स्टेटस क्या है। अभी हम बात करेंगे जो डिले के बारे में, जो इतना डिले हो गया वैकेंसी आने में, जबकि हमें पता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद भी बता रहा है कि उसके पास लगभग 500 वैकेंसीज अभी भी कम है, मतलब 500 एटीसीज को अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अभी 2 रीज़न पता चले मुझे उसके। एक तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके बारे में। एक रीज़न ये हो रहा था कि जब ये लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करके स्टेशंस पे जा रहे थे, मुंबई का वाक़या है, मुंबई एयरपोर्ट पे जो लोगों ने जॉइनिंग की थी, तो उसमें से इश्यू आया था ये कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयी, यानी कि जो नए-नए एटीसी जॉइन किए हैं, उन लोगों ने जब अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, तो वो डीजीसी एक दूसरा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल, तो उस लाइसेंस उससे लेना होता है इन लोगों को। वो रेगुलेटरी बॉडी है एविएशन फील्ड की, तो यानी कि लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया तो वहाँ पर ये इशू आया। उन्होंने ये कहा कि एयरक्राफ्ट रूल 1937 के अकॉर्डिंग जो लाइसेंस होगा वो उसी को इशू किया जाएगा जिसने बैचलर डिग्री में, अपना ग्रेजुएशन में मैथ्स और मैथमेटिक्स, सॉरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो, केवल उसी को मिलेगा। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी तो एम्प्लॉय जो हायर कर रहा है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी कर रहा है, और कई बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट के जो मार्कशीट है उसमें उन्होंने शो कर देते हैं कि सर फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, देखिए हमारे मार्क्स भी ऐड हैं इसमें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी है कि उनको फिजिक्स और मैथ्स एज अ मार्कशीट में उनके मार्क्स नहीं काउंट है, किसी और नेम से उनके एलिमेंट्री मैथ्स और समथिंग लाइक दैट उसके जो मार्क्स ऐड हो रहे थे। तो ये इशू आ रहा था कि उनको लाइसेंस अप्लाई करने में बहुत इशू आया। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि क्यों डिले हो सकता है और नेक्स्ट वैकेंसी में क्या ये चेंज होगा। देखिए अभी जो मेरा लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हुई है, तो दोनों डिपार्टमेंट इस बात के लिए तो एग्री हैं कि हाँ, हमें अच्छे, अगर हमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, एटीसी के लिए, तो ये तो बहुत मोर देन गुड है ना, ये अच्छी बात है। हमें हायर एलिजिबिलिटी वाला बंदा मिल रहा है, ना कि लोअर एलिजिबिलिटी वाला बंदा मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट दोनों, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसी दोनों ही हैप्पी है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाए और उसको लिया जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो एयरक्राफ्ट रूल 1937 है उसमें चेंज कराना बहुत जरूरी है। तो या तो उसमें चेंज किया जाएगा
और वहाँ पर जहाँ लिखा है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ लिखा है मैथ्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर एक लाइन ऐड करके वहाँ इंजीनियरिंग भी कर देंगे, इंजीनियरिंग एंड एनी डिसिप्लिन। तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज एज ए एक्सेप्शन इसको काउंट कर लिया जाएगा, वो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों मिलकर कर लेंगे। तो इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, वो इन फ्यूचर भी एग्जाम देंगे। लेकिन हाँ, मेरे पास अभी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं है, इसलिए जब वो आएगा मैं इमिडिएटली अपलोड करूंगा उस चीज़ को, यहाँ पर बताऊंगा कि अब आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मतलब अभी तो ये है कि आप उनकी नोड पर, उनकी यहाँ पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन जब वो क्लैरिटी के साथ आ जाएगा कि अब तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट रूल 1937 में चेंज कर दिया है। लेकिन जब तक चेंज नहीं किया तब तक आप मान के रखिए कि वैकेंसी आएंगी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मिला जाएगा, क्योंकि क्योंकि ना के लिए भी उन्होंने कोई सर्टिफिकेट है या कुछ ऐसा नहीं निकाला कि हम इसको ऐसा नहीं लेंगे। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी थोड़ा सा और क्लैरिटी चाह रही थी डीजीसीए से और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कि हम जो रिक्रूटमेंट हम निकालने वाले हैं, हमें किस टाइप का रिक्रूटमेंट में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कितना रखना है, एक बार वो क्लियर हो जाए उन लोगों को। थोड़ा सा डिले इस वजह से आया, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था जुलाई अगस्त में वैकेंसी आ सकती है, बट देयर कुड बी अ डिले ड्यू टू दिस, क्योंकि ये एक काफ़ी चैलेंजिंग इशू है और डिपार्टमेंट एग्री तो है, बट अब पेपर पे जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आता ना, तब तक आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ भी ईजी नहीं होता। तो ब्लैक एंड व्हाइट पे आने का सब इंतजार कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उसी का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्या इशू आता है कि वो डिपार्टमेंट में भर्तियां कर लेता है, लेकिन बाद में अगर उनसे सर्विस नहीं ले पाता तो उसके लिए हेडक बन जाता है, क्योंकि सैलरीज तो देनी है और सर्विस उससे ले नहीं पा रहा, तो उसे दूसरे कामों में अटैचमेंट करना पड़ता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इशू जल्दी सोल्व होगा, दोनों डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पे जल्दी से कुछ लेकर आ जाएंगे कि हम कितना जल्दी इस इशू को सॉल्व कर देंगे, ताकि डिपार्टमेंट में वैकेंसी तेजी से भर्ती की जा सके। एक और इशू आ रहा था यहाँ पर, ये तो है ही, एक मेरी जो मैंने बताया कि जो सेकंड लिस्ट 2020 की है ये, उसमें 2 लोगों से मेरी पर्सनली बात हुई है, मेरे जानकार हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें। तो वहाँ मुझे पता चला कि थोड़ा-सा वो नॉर्थ पार्ट के इंडिया के, तो वहाँ उनका कहना था सर जो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ये चीज़ तो है कि मैथ्स और फिजिक्स को कंपल्सरी है, तो आपके सर्टिफिकेट्स में, आपकी मार्कशीट्स में उसके मार्क्स ऐड होने चाहिए, ताकि आप शो कर सकें कि आपने वो एज ए सेमेस्टर में वो पढ़े हैं। उसमें से एक बीएससी, एमएससी ग्रेजुएट भी है बंदा, तो उसको तो कोई इशू नहीं था, लेकिन एक इंजीनियरिंग वाला है, तो उसने दिखाया कि मेरे सर्टिफिकेट्स में ऐसा था, तो मुझे ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन उनको एक दूसरा इशू आया, एटीसी जो लाइसेंस अप्लाई करने से पहले एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है पुलिस वेरिफिकेशन। सो पुलिस वेरिफिकेशन आप समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। पहले क्या होता था या अभी भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में आप जॉइन करेंगे, कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट जॉइन करेंगे, तो वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन तो हर जगह होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होता ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो डिपार्टमेंट में एक बंदे ने सिलेक्शन हुआ, उसने जॉइन करा और अब उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, तो साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, जब तक पॉजिटिव मतलब कोई नेगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं आ रही, तब तक कोई इश्यू नहीं है। और वो 1 डेढ़ साल के अंदर आ जाता है और 1 डेढ़ साल अंदर जैसे ही वो उसके आए, उसकी सर्विस बुक में वो जोड़ देते हैं और उसको कहते हैं ओके, अब ये बंदा हमारा फाइनल हो गया, क्योंकि इसका पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है, दैट इज़ ओके फॉर अस। लेकिन वो काम करता रहता है उससे पहले भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइसेंस अप्लाई करने से पहले ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। देखिए, अब आपने डिपार्टमेंट जॉइन करा, एयरपोर्ट अथॉरिटी जॉइन करा, उसके बाद आपने 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद अपने स्टेशन पे पहुँच गए। अब स्टेशन पे जाके आपको अप्लाई करना है अपना जो लाइसेंस है, एयरपोर्ट एटीसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो एटीसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना मस्ट है। अब यही इश्यू आ रहा था कि कुछ स्टेट्स में जहाँ थोड़ा-सा जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो स्लो सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब 6 महीने में ट्रेनिंग भी हो गई उस बंदे की, लेकिन उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन आया, वो लगभग-लगभग 9 से 10 महीने में आया। अब आप समझ पा रहे हैं, यानी कि 3-4 महीने तक तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर पाएगा एटीसी लाइसेंस के लिए। तो ये रीज़न भी, ये सिस्टमैटिक रीज़न भी आ रहे हैं कि वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उस बंदे का आईटीसी में भर्ती भी कर लिया, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डिपार्टमेंट को यूज़ नहीं हो रहा। तो वो चाहता था कि पहले सारे पुराने लोग जितने भी ऐसे पेंडिंग हैं, वो सारे केसेस वो क्लियर हो जाएँ और हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को बोल के थोड़ा-सा इस काम को एक्सपेडाइट भी कराएँ कि जब बच्चों का इस टाइप से जा रहा है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो उनका वो जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट करके, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करके उनके पास रिपोर्ट्स जल्द दिया जाए, ताकि वो इजीली इस चीज़ को अप्लाई कर सकें और उनको लाइसेंस मिल सके और वो एज ए एटीसी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें डिपार्टमेंट को और पब्लिक को, है ना? पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम होता है। तो
ये एक पॉसिबल रीज़न ये भी है, जो कुछ हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो थोड़ा स्लो हैं अभी। वहाँ भी इतना अच्छे तरह से समझा नहीं गया चीज़ों को कि कितना डिले हो सकता है छोटे से काम की वजह से। तो ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी स्टेट का, बट ये है कि हर स्टेट की एक अलग खासियत है, तो वो स्टेट्स की वजह से ऐसा उनके बच्चों के साथ हुआ। लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस हैं सबके साथ, और वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी एक स्टेट का इशू है, पुलिस वेरिफिकेशन करना उन्हीं के डिपार्टमेंट का जिम्मा है, तो वही करेंगे। और वो धीरे धीरे अपनी सर्विस को बढ़ा रहे हैं, उसके एनरिचमेंट को बढ़ा रहे हैं, ताकि जो पब्लिक है वो सर्व की जा सके अच्छे से। तो एक दो रीज़न आपको समझ में आए होंगे। एक ये जो एजुकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो क्या रखी जाए? क्या फिर से मैथ्स और फिजिक्स किया ही जाए, या फिर इंजीनियरिंग को एयरक्राफ्ट रूल में चेंज कर दिया जाए, या उनको एक्सेप्शन देके कंटिन्यू किया जाए? एक रीज़न ये है, और पॉसिबली ये सेकंड रीज़न ये अभी समझ में आया है। बट ये इतना ऐसा नहीं है कि सबके साथ होगा, क्योंकि लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मिनिमम विदिन जो उनका 6 मंथ का पीरियड का जो टाइम है, उस पीरियड के अंदर उनका वेरिफिकेशन होके आ जाता है। 6 टू 7 मंथ में इजीली उनका वेरिफिकेशन होके आता है, और उतने तो आपकी ट्रेनिंग होती है तब तक ये कंप्लीट हो जाता है। बट कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत हुई कि उनका वो लगभग साल भर के आसपास उनका पुलिस वेरिफिकेशन आया। तो ये एक रीज़न था। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट मूव की, सर 2023 की वैकेंसी कब आ रही है, आप ये बताइए। देखिए, ये आपको कंफर्म है, ये तो आपको पता ही है कि 2023 में वैकेंसी आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि इसलिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, वही खुल के कह रहा है कि हमारे पास एटीसी की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा है। और लास्ट में हमने चेक करा था कि 500 प्लस नंबर एटीसी को फटाफट चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वो अपना उनका, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट, ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है 6 महीने की, प्लस उनको लगातार उन्होंने रिक्रूटमेंट किए हैं, तो वो कंप्लीट कराना है, वो एक चैलेंज उनके लिए बना हुआ है। और साथ के साथ जो पुराने एटीसी हैं, वो भी उनकी भी ट्रेनिंग कुछ ना कुछ चलती रहती है। मैंने सुना, दोस्त पता करा है मेरे से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करते हैं एम्प्लॉइज़ हैं, तो उन्होंने बताया कि सर उनकी भी ट्रेनिंग कुछ ना कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलती रहती है। तो ट्रेनिंग सेशन, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए वो फटाफट एक साथ इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं करा सकते 6 मंथ की। कई बार कुछ लोगों की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग आती है, कुछ लोगों की एक एक मंथ मंथ की ट्रेनिंग आती है, तो बीच बीच में उनको भी कंप्लीट कराना होता है, इसलिए ये ट्रेनिंग इस टाइप से चलती रहती है। और ये 2023 में जो वैकेंसी आ रही है, उसके आप समझ लिए। अभी बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं ऐसे हैं, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, तो जहाँ केवल वो डे में ऑपरेट करते थे, यानी कि सनराइज टू सनसेट करते थे, अब वहाँ नाइट की भी फैसिलिटी शुरू हो गई है, यानी कि वो नाइट में एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट आ जा सकती है। जब नाइट में एयरपोर्ट पे फ्लाइट आ जाएगी, तो यहाँ पर नाइट की शिफ्ट भी चालू होगी, यानी कि नंबर ऑफ एटीसी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश एयरपोर्ट है उस पे ही बढ़ रही है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे एयरपोर्ट हैं, अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि कई सारे स्टेशन पे ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ 2024 में इलेक्शन है, आपको सभी को पता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन है। उसकी वजह से भी गवर्नमेंट्स चाहती हैं, ताकि उनके स्टेट्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि नए नए एयरपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशनल हो जाएं। एयरपोर्ट्स तो अभी भी हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उतना गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, वोट फैक्टर के लिए भी, प्लस साथ के साथ पब्लिक को सर्व होगा, जो उनको एयर सर्विसेज मिलेंगी। इसके साथ साथ वहाँ वैकेंसी क्रिएट होंगी, जॉब लोगों को मिलेगी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की जॉब्स लोगों को मिलेंगी। तो सभी का भरा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट जोर दे रही है कि जल्दी से जल्दी नए एयरपोर्ट स्टार्ट कीजिए। मैं अयोध्या एयरपोर्ट का नाम लेना चाहूँगा इसमें, क्योंकि खासकर न्यूज़ में बना रहता है। आप जानते ही हैं कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट बन रहा है मंदिर की वजह से ही, ताकि वहाँ का टूरिज्म इकोसिस्टम बढ़िया से चल सके, और वहाँ फ्लाइट के थ्रू भी लोग आ जाएँ। तो उस स्टेशन पे काम हुआ है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी ने मुझे बताया कि सर वहाँ पर उन्होंने अभी से ही ऐसे प्लान किया है कि 24/7 स्टेशन, यानी कि 24 घंटे चलने वाला एयरपोर्ट वहाँ बनाएँगे, ताकि वहाँ पर लगभग इंडिया के हर पार्ट से सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। तब एक एयरपोर्ट अगर आप बन रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे, तो वहाँ पर लगभग 30 से 40 लगभग 20 से 30 एटीसी की ज़रूरत होती है। इस टाइप के नए-नए एयरपोर्ट और ओपन हो रहे हैं इंडिया में, जो ऑलरेडी ओपन है। जैसे एक मुरादाबाद को, यूपी के अंदर ही मुरादाबाद आता है, तो वहाँ का एयरपोर्ट मैंने सुना है वहाँ स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे एयरपोर्ट आपने दूसरे पार्ट के इंडिया में सुने होंगे, वहाँ पर स्टार्ट इस टाइप के एयरपोर्ट हो रहे हैं, जो ऑलरेडी एयरपोर्ट एस्टेब्लिश हैं, बट वो ऑपरेशनलाइज़ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी जोर देना चाहती है कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले वहाँ वो ऑपरेशनलाइज़ हो सके। इस तरह नॉर्थ ईस्ट में हमारे देखेंगे, तो वहाँ लगभग 8-10 एयरपोर्ट्स के लिए एक एयरपोर्ट अथॉरिटी से लिस्ट माँगी गई थी कि वहाँ पर एम्प्लॉइज़ भेजो अपना, ताकि वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा सके। तो इस आप ये समझ पा रहे होंगे कि अभी तो ऑलरेडी ही
जो 500 से ज़्यादा वैकेंसी थी उसकी रिक्वायरमेंट है, प्लस ये नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और जो केवल दिन में ऑपरेट करते थे वो नाइट में भी ऑपरेट करेंगे, तो वहाँ भी नंबर ऑफ एटीसी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो एटीसी की रिक्वायरमेंट तो इन फ्यूचर है, और वो अभी नहीं तो 1 डेढ़ महीना बाद वैकेंसी आएंगी, लेकिन आ जाएंगी। ठीक है, हमारे हाथ में इस समय केवल इतना है कि आपके पास ये जो लास्ट के 3 वैकेंसी आई है उसमें देखा होगा, आपको मैक्सिमम जो वैकेंसी आई है केवल एक ही महीने का टाइम मिला है। ठीक है, आपको 1 महीना ही टाइम मिला है केवल जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो वो क्रूशियल टाइम जो आज है आप उसको यूटिलाइज कीजिए। देखिए वैकेंसी तो आनी ही है, ठीक है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में वैकेंसी आ जाएंगी, बट अगर किसी वजह से डिले भी होता है तो अभी भी वैकेंसी आएंगी, आप ये मान के चलें। लेकिन हम लोग प्रिपेयर कितना कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है। ये केवल 1 महीने में आप लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले से आपको कहा है कि आप रेडी रहें, अपने प्रिपरेशन जारी रखें। आपको सिलेबस सब पता है, केवल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना है एज अ टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड है उसकी प्रिपरेशन करनी है। दोनों का 50-50% वेटेज है, 2 घंटे का केवल एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप प्रिपेयर कीजिए जम के, फिलहाल ये टाइम को यूटिलाइज कीजिए जम के। जब भी वैकेंसी आएंगी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आपको कहीं ना किसी माध्यम से पता चल ही जाएगा वैकेंसी आई हुई है, इसको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये जो आज टाइम है, रादर देन ये सोचने के सर वैकेंसी कब आएंगी, ये हमें पता है कि वैकेंसी तो आने ही वाली है, क्योंकि वैकेंसी को आना ही है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम नहीं चल रहा। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं क्यों ऐसा है। देखिए जो मैंने बताया था कि डीजीसीए का एक जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसने फिर से बोला है कि जो वॉच ड्यू टू टाइम लिमिटेशन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी फुलफिल नहीं कर पा रही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए जो वॉच ड्यू टू टाइम लिमिटेशन है उसकी जो गाइडलाइन है उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। और वो एक्सटेंशन अब आठ, पहले वो 10 जून तक था, 2022 तक, 2023 तक। अब उसको फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाकर 8 सितंबर तक कर दिया। और मेरे हिसाब से फिर से 3 मंथ का जो उसका एक्सटेंशन है वो मिलेगा, क्योंकि 8 सितंबर तक भी वो इतनी वैकेंसी, इतने एटीसी अपने पास नहीं रख पाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी कि ये वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन फॉलो करा सके। एक बार फिर से छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन मतलब एटीसी को ज्यादा काम ना करना पड़े, जो मिनिमम, क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर है, वो जो वर्ल्ड में जैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं आप उसको उसी टाइप का इक्वल ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि उसके पास एक लाइसेंस है, एटीसी का लाइसेंस है, पायलट का लाइसेंस होता है। तो वो मिनिमम इतनी देर ही घंटे ड्यूटी कर सकता है, लगातार केवल 1 डेढ़ घंटा ही ड्यूटी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। उसके बाद उसको मिनिमम 30 मिनट्स का रेस्ट देना जरूरी है। उसके बाद उसको नाइट ड्यूटी इतने मंथ में या वीक में से इतनी ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है ना। इस ये सब चीज़ें के लिए उन्होंने एक रेगुलेशन निकाला है, और वो अभी डिपार्टमेंट यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो बार बार एक्सटेंशन मांग रहा है। क्यों एक्सटेंशन इसलिए कह रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरे एटीसी नहीं है, और इस बेसिस पे हम एटीसी भर्ती कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप कृपया करके इस चीज़ को बढ़ाए जाएं। अभी 3 मंथ के लिए और बढ़ा दिया, मेरे हिसाब से फिर से 3 मंथ के लिए बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि ये बार बार उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है डीजीसीए से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, तो बार बार उनको रिक्वेस्ट मोड में आना पड़ता है। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है ये भी चाहती है ये रिक्वेस्ट खत्म हो, बार बार कितनी बार रिक्वेस्ट करेंगे, ये कंप्लीट हो हम, ताकि वास्ट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन फॉलो कराया जा सके। इसलिए ये वैकेंसी दोबारा से आएंगी। रीज़न मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं, क्योंकि वैकेंसी की डिमांड अभी बनी हुई है वो वैकेंसी, लेकिन आपके पास नहीं होगा टाइम। तो आप प्रिपेयर करें टाइम के लिए रादर देन इसके लिए कि वैकेंसी कब आएंगी। वैकेंसी जब आएंगी आपको पता चल जाएगा, वैकेंसी डिपार्टमेंट में है ये भी आपको पता है। रीजंस मैंने दे ही दिए कि क्यों वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि जो 2-3 रीजंस मैंने बताए उसकी वजह से, चाहे वो मिनिमम एलिजिबिलिटी का हो या फिर डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन का हो। बट आप प्रिपेयर करते रहिए, माइंड मेकअप रखिए अपना कि आपको प्रिपेयर करना है हार्ड, और इस एग्जाम के 2 घंटे की बात है और फिर आप एटीसी बन जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताइए। हम बेस्ड ऑन जो पुराने जो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें, यानी कि जो पेन और पेपर पे चीज़ें रहती हैं, उसी के बेसिस पे अपना एनालिसिस करते हैं, हवा में कोई तुक्का नहीं लगाते। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। साथ के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक और वैकेंसी आई है, मोस्ट प्रोबेबली मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। इसमें लोगों का डाउट आ रहा था सर ये जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है 237, और इसमें केवल बीएस मतलब सिंपल ग्रेजुएशन रखा है। तो आप जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, प्लेन ग्रेजुएट सभी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये भी अप्लाई कीजिए। मैं इसका बता दूंगा कि कॉमन कार्डर क्या होता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मतलब सर्विस प्रोवाइड करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी में इस कैडर के अंदर, और कितना आपको बेनिफिट होगा फाइनेंशियली, क्या आपका स्टेटस रहेगा, और इक्वलेंट टू एटीसी है ये जो भी नहीं।
तो इसके वीडियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। साथ में इन्होंने थोड़ा-सा एक ये नोटिस निकाला, उसके बाद इसमें चेंजेस भी करा है। देखिए ये नोटिस निकाला और इसमें बताया कि 2003 03/2023 में जो नोटिस निकाला है उसको विथहेल्ड कर दिया गया है और जो रिवाइज़्ड है वो अपलोड किया जाएगा। तो इन्होंने 25/7 को ही दोबारा अपलोड किया, परसों दोबारा अपलोड किया। तो पुराने एडवर्टाइज़मेंट में और इस एडवर्टाइज़मेंट में क्या डिफरेंट रहा है, क्या डिफरेंस है ना? छोटा है या बड़ा है, आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप उसको भी उस वीडियो में देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें, तैयारी करें। थैंक यू, गुड डे।